दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं जो सालों बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा रहती हैं। लेकिन आज हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक अफेयर की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्यार, भरोसे, रिश्तों और एक ऐसी डिनर पार्टी की जिसने बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्ते की दिशा ही बदल दी। कल्पना कीजिए, एक तरफ थी रेखा, जिनका नाम उस समय अमिताभ बच्चन के साथ लगातार जोड़ा जा रहा था, और दूसरी तरफ थी जया बच्चन, जो चुप थी लेकिन सब कुछ देख रही थी। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जया बच्चन ने खुद रेखा को अपने घर डिनर पर बुला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस डिनर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी चर्चा आज भी होती है? और क्या सच में जया बच्चन ने उस रात रेखा को ऐसी बात कह दी थी जिसने सब कुछ बदल दिया? आइए जानते हैं। उस दौर में अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते की खबरें पूरे फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल रही थी। जहां भी लोग मिलते बस इसी बारे में बातें होती थीं। अफवाहें इतनी बढ़ चुकी थीं कि कई लोग तो यह तक कहने लगे थे कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली है। इन चर्चाओं को और हवा तब मिली जब एक बड़े फिल्मी समारोह में रेखा सिंदूर लगाकर पहुंची। उनकी मांग में सिंदूर देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ था? इन सवालों से सिर्फ मीडिया ही परेशान नहीं थी, बल्कि जया बच्चन भी सब कुछ देख और सुन रही थी। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कहा जाता है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। फिर एक दिन मौका मिला। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर थे। उसी दौरान जया बच्चन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने रेखा को फोन किया। फोन उठते ही जया ने बेहद शांत आवाज में कहा, क्या आप आज रात हमारे घर डिनर पर आ सकती हैं? यह सुनकर रेखा खुद भी हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अचानक ऐसा निमंत्रण क्यों दिया गया है। फिर भी उन्होंने डिनर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके मन में लगातार एक डर था, क्या आज कोई बड़ा सामना होने वाला है? क्या जया बच्चन उनसे अमिताभ को लेकर सवाल पूछेंगी? क्या घर पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा? इन सभी सवालों के साथ रेखा उस रात जया बच्चन के घर पहुंची। लेकिन वहां जो हुआ उसने उन्हें और ज्यादा हैरान कर दिया। जया बच्चन ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने साथ बैठकर बातें की। घर दिखाया गया। डिनर पर उनकी पसंद का खाना परोसा गया। माहौल बिल्कुल सामान्य था। ना कोई बहस, ना कोई ताना, ना ही अमिताभ बच्चन का कोई जिक्र। धीरे धीरे डिनर खत्म हो गया। रेखा को लगा कि शायद उन्होंने बेवजह ही इतना सोचा था, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब रेखा वापस जाने लगी तब जया बच्चन उन्हें छोड़ने के लिए घर के बाहर तक आई। दोनों गेट के पास खड़ी थी और तभी कहा जाता है कि जया बच्चन ने रेखा की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर रेखा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। जया ने कहा, मैं सब जानती हूं, लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस इतना कहकर जया बच्चन मुस्कुरा दी। लेकिन इन कुछ शब्दों का असर बहुत गहरा था, क्योंकि यह कोई गुस्से में कही गई बात नहीं थी। यह एक पत्नी का विश्वास था। एक ऐसा संदेश था जिसमें बिना आवाज ऊंची किए सब कुछ कह दिया गया था। कहा जाता है कि उस रात के बाद हालात बदलने लगे। समय बीतता गया, अफवाहें चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच दूरियां बढ़ने लगी। सालों बाद जब रेखा ने कई इंटरव्यू दिए तो उन्होंने खुलकर अमिताभ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके जवाबों में कई ऐसे इशारे जरूर दिखाई दिए जिन्हें लोग आज भी उसी कहानी से जोड़कर देखते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि प्यार का इजहार सिर्फ आप ही क्यों करती है, तो रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो पुराने ख्यालों के हैं और मैं नए ख्यालों की हूं। बस इसी एक जवाब ने फिर से पुरानी यादों को ताजा कर दिया। आज भी जब अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा का नाम एक साथ लिया जाता है तो लोगों के मन में वही सवाल उठता है, आखिर सच्चाई क्या थी? क्या यह सिर्फ अफवाहें थीं, या फिर वाकई पर्दे के पीछे कोई ऐसी कहानी थी जिसे कभी खुलकर नहीं बताया गया? इस सवाल का जवाब शायद आज भी सिर्फ वही 3 लोग जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बॉलीवुड की यह कहानी आज भी लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या जया बच्चन का वह डिनर सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी या फिर एक शांत लेकिन बेहद मजबूत चेतावनी?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।